लड़की कुछ नया करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड अचानक सो गया। माहौल बिगड़ गया तो बोर हो चुकी केसी वापस पार्टी में चली गई और सबको इकट्ठा करके ट्रुथ या डेयर खेलने का सुझाव दे दिया। शुरुआत में माहौल बड़ा मजेदार था, सब लोग हंसते खेलते गेम का मजा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही बोतल घूमकर एक शर्मीले लड़के के सामने आकर रुकी, सभी के चेहरों पर शरारती मुस्कान आ गई। नियम के मुताबिक लड़के ने ट्रुथ चुना, मगर वह स्वभाव से बहुत डरपोक था, इसलिए बाकी सब उसे मुश्किल में डालने लगे। तभी केसी ने एक चालाक सवाल पूछा। उसने एक कागज का टुकड़ा लड़के को देते हुए कहा, मान लो ये एक लव लेटर है, तो तुम इसे किसे देना चाहोगे? लड़का भले ही डरपोक था, लेकिन मौका मिलने पर उसने बिना ज्यादा सोचे कागज का टुकड़ा सीधे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की एमा को दे दिया। उसका यह कदम एमा के पास बैठे उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका अहंकार बुरी तरह आहत हो गया और उसने गुस्से में आकर लड़के को जोरदार मुक्का मार दिया। बस वहीं से मजेदार गेम का माहौल खराब हो गया और ट्रुथ या डेयर की पार्टी झगड़े के साथ खत्म हो गई। उस समय किसी ने इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 3 महीने बाद उस गेम में मौजूद सभी लोगों को अचानक उसी लड़के के घर पार्टी का निमंत्रण मिला। शुरू में वे लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह लड़का बेहद अमीर परिवार से है और उसके घर वाले बड़े बड़े राजनेता हैं, तो उन्होंने बिना ज्यादा सोचे निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो सामने खड़े विशाल महल जैसे बंगले को देखकर सब दंग रह गए। उन्हें पता था कि वह लड़का अमीर है, लेकिन इतना अमीर होगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। इस पार्टी में शामिल होने वालों में थे केसी, जिसने गेम शुरू कराया था, उसका बॉयफ्रेंड चार्ली, स्कूल ब्यूटी एमा का एक्स बॉयफ्रेंड कर्ली और माहौल हल्का रखने वाला दोस्त मार्क। सब लोग मिलकर सोच ही रहे थे कि महल के अंदर कैसे जाएं। तभी अचानक एक जीप उनके सामने आकर रुकी। जीप में बैठे बटलर ने बताया कि पार्टी महल में नहीं, बल्कि 1 किलोमीटर दूर बने छोटे लकड़ी के केबिन में रखी गई है। हालांकि उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब यहाँ तक आ ही गए थे तो वे बटलर के बताए रास्ते पर पैदल चल पड़े। कुछ देर बाद उन्हें वह केबिन दिखाई दे गया, लेकिन वहां उनका स्वागत करने वाला लड़का नहीं था, बल्कि उसका बड़ा भाई जैक था। जैक ने बताया कि उसका भाई फेलिक्स अभी रास्ते में है क्योंकि उसकी फ्लाइट लेट हो गई है। तब तक वे लोग अंदर जाकर आराम से बैठ सकते हैं और वहां रखी महंगी वाइन का मजा ले सकते हैं। वैसे भी ये लोग फेलिक्स को खास पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि वह मौजूद है या नहीं। असल में वे यहाँ सिर्फ फ्री शराब पीने आए थे। रात होते होते सब लोग नशे में डूब चुके थे और एक बार फिर गोल घेरा बनाकर ट्रुथ या डेयर खेलने लगे। लेकिन इस बार बोतल घूमने से पहले ही जैक ने खुद उसे पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और बोला, मैं ट्रुथ चुनता हूँ। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मेरा भाई फेलिक्स बाहर नहीं है, दरअसल उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जेक की बात पर किसी को भरोसा नहीं होता है। तो जेक बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने यहीं पर लटक कर अपनी जान दी है। तो चार्ली बोलता है कि अगर वो मर चुका है तो तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? इसके बाद जैक ने जेब से एक पोस्ट कार्ड निकालकर सबको दिखाया। उसने कहा कि इसी कार्ड पर लिखे गए अपमानजनक शब्दों की वजह से उसके भाई ने खुदकुशी कर ली। जैक ने साफ कहा, अगर अभी कोई यह मान ले कि यह पोस्ट कार्ड उसी ने भेजा था तो बाकी सब लोग यहाँ से जिंदा जा सकते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सब लोग तुरंत उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैक ने ठंडी आवाज में कहा, सॉरी, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इतना कहते ही उसने अपनी सैन्य ट्रेनिंग का कमाल दिखाया। पल भर में उसने कर्ली को जमीन पर पटक दिया। केसी ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसे भी जोरदार थप्पड़ मारकर गिरा दिया। इसके बाद उसने पिस्तौल निकाली और बिना झिझक चार्ली की टांग में गोली मार दी। अब सबको समझ आ गया कि जैक मजाक नहीं कर रहा था। इसके बाद जैक ने सही सलामत बचे मार्क को आदेश दिया कि वह बाकी सभी को कुर्सियों से बांध दे। मार्क डर के मारे उसकी बात मान गया। उसने सबको कुर्सियों से बांध दिया और उनके मोबाइल फोन भी एक अलमारी में बंद कर दिए। अब जैक ने घोषणा की कि वे लोग फिर से ट्रुथ या डेयर खेलेंगे, लेकिन इस बार यह गेम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। उसने फिर से वही ऑफर दिया, अगर कोई मान ले कि पोस्ट कार्ड उसी ने भेजा था तो बाकी लोग बच सकते हैं। लेकिन जब सभी ने खुद को बेगुनाह बताया तो जैक ने जमीन पर पड़ी बोतल घुमा दी। बोतल घूमते घूमते जाकर कर्ली की तरफ रुक गई। जैक मुस्कुराते हुए बोला, ट्रुथ या डेयर, और कर्ली ने डेयर चुना। तभी उसने कमरे से एक अजीब सा मशीन जैसा उपकरण बाहर निकाला। फिर उसने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की एमा को पकड़कर उस मशीन के सामने बैठा दिया। अब वह एक ऐसा खतरनाक डेयर खेलने वाला था जैसा किसी ने कभी नहीं देखा। जैक ने एक धातु का उपकरण लड़की के मुंह में ठूंस दिया, फिर एक पारदर्शी पाइप जबरदस्ती उसके पेट तक पहुंचा दी। उस पाइप का दूसरा सिरा 2 अलग अलग कंटेनरों से जुड़ा था। एक कंटेनर में साधारण पानी था और दूसरे में तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यह तय करना कि लड़की के पेट में कौन सा तरल जाएगा, यह फैसला कर्ली को करना था, क्योंकि वह इस राउंड में हार गया था। अगर उसने गलत चुनाव किया तो लड़की का शरीर कुछ ही सेकंड में तेजाब से गलकर खत्म हो जाता। जैक की धमकियों के सामने कर्ली के पास कोई विकल्प नहीं था। डरते हुए उसने दोनों में से एक कंटेनर चुन लिया।
अगले ही पल जैक ने वॉल्व घुमा दिया और पारदर्शी तरल पाइप के जरिए लड़की के गले में जाने लगा। लेकिन किस्मत से कर्ली ने पानी वाला कंटेनर चुन लिया था। इस तरह लड़की की जान बच गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जैक ने फिर से बोतल घुमाई। इस बार बोतल घूमते घूमते जाकर केसी की तरफ रुक गई, जो अब तक खामोश बैठी थी। जैक ने पूछा, ट्रुथ या डेयर? केसी ने तुरंत कहा, ट्रुथ। लेकिन जैक ने चालाकी से अगला सवाल पूछा, तुम्हारे हिसाब से अगला टेस्ट किसे देना चाहिए? केसी घबरा गई और बोली, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। जैक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, नियम के मुताबिक तुम्हें फैसला करना होगा, या तो किसी दोस्त को चुनो या खुद टेस्ट दो। केसी को लगा था कि उसने चालाकी दिखाते हुए ट्रुथ चुन लिया है, लेकिन वह फिर भी जैक के शब्दों के जाल में फंस गई। जैक की धमकियों के आगे मजबूर होकर केसी ने कहा कि वही खतरनाक टेस्ट कर्ली को दिया जाए। जैक तुरंत उसी तरीके से आगे बढ़ा। उसने फिर से मशीन तैयार की, कर्ली के मुंह में कनेक्टर लगाया और एक लंबी पारदर्शी पाइप उसके पेट तक डाल दी। केसी को लगा कि इस बार भी पानी और एसिड वाले कंटेनर की जगह वही होगी जो पहले थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जैक पहले ही दोनों कंटेनरों की जगह बदल चुका था। जैसे ही वॉल्व घुमाया गया, तरल तेजी से कर्ली के पेट में जाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद वह जोर जोर से खून उलटने लगा और वहीं तड़प कर मर गया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन जैक के लिए यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। उसी वक्त अंदर का शोर इतना बढ़ गया कि पास रहने वाले एक पड़ोसी को शक हो गया और वह केबिन के पास आ गया। जैक तुरंत बाहर गया और मार्क को साथ लेकर पड़ोसी को समझाकर भेजने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी दौरान कमरे के अंदर बैठी एमा ने मौका देख लिया। उसने जमीन पर पड़ी आरी उठाई और धीरे धीरे अपने हाथों की टेप काट दी। तभी केसी ने कहा, हमारी फिक्र मत करो, तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। समय बहुत कम था, इसलिए एमा ने खिड़की से कूदकर भागने का फैसला किया। उधर बाहर खड़ा पड़ोसी अभी भी जाने को तैयार नहीं था। तब जैक ने मार्क को मजबूर किया कि वह बंदूक उठाकर पड़ोसी को गोली मार दे। मार्क डरते हुए ट्रिगर दबा देता है और पड़ोसी वहीं मर जाता है। इसके बाद जैक उसे दिलासा देता है कि अब वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर मार्क उसकी बात मानता रहेगा तो वह अपने प्रभाव से उसे कानून से बचा लेगा। लेकिन जब दोनों वापस कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एमा वहां से भाग चुकी थी। यह देखकर जैक तुरंत उसके पीछे भागा और मार्क को आदेश दिया कि वह बाकी दो लोगों पर नजर रखे। उधर एमा इस बीच भागते भागते महल के मुख्य गेट तक पहुंच गई थी। वह चुपके से अंदर घुसी और अंधेरे में छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन गलती से वह एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहां हल्की रोशनी जल रही थी। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। जिस लड़के फेलिक्स के लिए यह सब हो रहा था वह मरा नहीं था। वह बिस्तर पर पड़ा था और कमरे में लगे कैमरों के जरिए बाहर की सारी घटनाएं देख रहा था। असल में जब उसने फांसी लगाने की कोशिश की थी तब बटलर ने समय पर उसे देख लिया था और उसकी जान बचा ली थी, लेकिन लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण उसका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो गया था। अब वह एक पौधे जैसी हालत कोमा में था और बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। एमा अभी यह सब समझ ही रही थी कि अचानक कमरे में मौजूद बूढ़ा बटलर बंदूक लेकर सामने आ गया। उसने लड़की को धमकाते हुए कपड़े उतारने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल एमा तेजी से पलंग के नीचे घुस गई और बाहर निकलते ही उसे जोरदार लात मार दी। फिर वह दूसरी तरफ से निकलकर सीधे फेलिक्स के पास पहुंची और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। यह देखकर बटलर घबरा गया और मजबूर होकर उसने बंदूक नीचे रख दी। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया, एमा ने तुरंत बंदूक उठा ली और सावधानी से आगे बढ़कर हालात समझने की कोशिश करने लगी, लेकिन बटलर फिर से आ गया और बंदूक छीनने की कोशिश के दौरान एमा से गलती हो जाती है और गोली चल जाती है। गोली सीधे बूढ़े बटलर को लगती है और वह वहीं मर जाता है, लेकिन एमा के पास डरने का भी समय नहीं था। वह तुरंत वहां से निकलकर भागने लगती है क्योंकि उसे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना था। उसी समय पीछे से जैक आ पहुंचता है। वह एमा को पकड़कर कमरे में घसीटते हुए अपने भाई फेलिक्स के सामने ले आता है। फिर गुस्से में आकर वह एमा की गर्दन अपने हाथों से मरोड़ देता है और उसे मार डालता है, मानो अपने भाई के अपमान का बदला ले रहा हो। इधर दूसरी तरफ केबिन में केसी लगातार मार्क से गुहार लगा रही थी कि वह उन्हें खोल दे, लेकिन जैक की क्रूरता देख चुके मार्क की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उनकी रस्सियां खोले। मार्क की हिचकिचाहट देखकर अचानक केसी को कुछ समझ आ गया। उसे शक हुआ कि वह अपमानजनक पोस्ट कार्ड मार्क ने ही भेजा था। जब केसी ने सीधे उससे पूछ लिया तो मार्क ने भी सच छुपाना बंद कर दिया। उसने कबूल किया कि वही पोस्ट कार्ड उसी ने भेजा था। उसके मन में फेलिक्स के लिए बहुत जलन थी। वह गुस्से में बोला, आखिर वह इतना अमीर क्यों है? मैं उससे किसी भी तरह कम नहीं हूँ, फिर मुझे गरीब जिंदगी क्यों जीनी पड़े? मार्क की यह बात सुनकर केसी का गुस्सा फूट पड़ा। उसे लगा कि मार्क की जलन की वजह से ही वे सब इस मुसीबत में फंस गए हैं। गुस्से में उसने पूरी ताकत लगाकर अपने बंधन खोल ली और एक जोरदार धक्का देकर मार्क को मार डाला। इसके बाद उसने तुरंत अपने घायल बॉयफ्रेंड चार्ली को भी खोल दिया और उसे सहारा देकर वहां से निकलने लगी। लेकिन वे लोग मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि तभी जैक अपने भाई की व्हीलचेयर धकेलता हुआ कमरे में आ गया। दोनों आमने सामने आ गए
और तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। चार्ली की मदद से केसी को मौका मिल गया। उसने पास रखी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाई और पूरी ताकत से जैक के चेहरे पर दे मारी। तेजाब के असर से जैक तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और लड़ने लायक नहीं रहा। अब केसी ने चार्ली को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया और एक ऐसा सच बताया जो किसी को नहीं पता था। असल में उस रात जब पार्टी में फेलिक्स का अपमान हुआ था, तब केसी उसे ऊपर कमरे में ले गई थी। वहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, लेकिन केसी ने चुपके से उस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उसका असली इरादा फेलिक्स को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना था। उसने सोचा था कि अगर फेलिक्स पैसे नहीं देगा तो वह वीडियो सबको दिखा देगी, लेकिन शर्म और अपमान से टूट चुका फेलिक्स यह सब सह नहीं पाया और उसने फांसी लगाने की कोशिश कर ली। अपना सच बताने के बाद केसी ने एक हैंड ग्रेनेड उठाया और उसे फेलिक्स के हाथ में रख दिया। फिर बोली, अब फैसला तुम्हारा है, या तो अपमान के साथ जिंदा रहो या फिर सब खत्म कर दो। इतना कहकर केसी वहां से बाहर निकल गई और कार में बैठकर भागने लगी। कुछ ही देर बाद अंदर से जोरदार धमाका हुआ। ग्रेनेड फट चुका था और उस विस्फोट में फेलिक्स और जैक दोनों की मौत हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी की असली जिम्मेदार केसी आखिरकार वहां से बचकर निकल गई। यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।